हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंदा भारद्वाज आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि कक्षा 9 और 10 के लिए बेहद ज़रूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये टॉपिक, तो ध्यान से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विलयन। आज हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। विलयन क्या है, विलायक क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देख पढ़ेंगे विलयन। विलयन को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्यूशन, और इसकी जो परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी इसे समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है और उसमें मिलाए गए पदार्थ जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि जो चीज़ मिलाई जाती है वह दिखाई नहीं देती। ऐसे मिश्रण जो होते हैं उसमें समांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो सेम वही चीज़ विलयन भी होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी जिसमें ऐसे पदार्थ हों जिसमें दो या दो से अधिक, यानी ऐसा मिश्रण हो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हों और उसमें वो चीज़ जो मिलाई गई जो मिलाए गए पदार्थ होते हैं वे दिखाई ना देते हों, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे, हम विलयन कहेंगे। जैसे कि आप शरबत देख सकते हैं, नींबू पानी है। शरबत बनता है चीनी डाल के, पानी डाल के, तो दोनों को मिक्स किया जाता है तो उसमें जो चीनी होती है वो गायब हो जाती है और केवल पानी दिखता है और उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार जो है किसी भी विलयन के सामान्यतः दो अवयव होते हैं। यानी किसी भी विलयन में कितने अवयव होते हैं, दो अवयव होते हैं। सबसे पहला विलायक होता है, पहला है विलायक और दूसरा है विलेय। तो दो अवयव होते हैं जो मुख्य रूप से जो विलयन बनाते हैं। पहला है विलायक। विलायक को अंग्रेजी बोलते हैं सॉल्वेंट। और विलायक होता क्या है, तो विलायक का विलयन का वह अवयव, यानी विलायक क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है वह विलायक कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने जो है पानी लिया आधा गिलास, उसमें जो चीनी की मात्रा होगी वह आधे गिलास पानी से जो है कम होगी, तो इसमें अधिक मात्रा हुई पानी की, इसलिए पानी क्या है, विलायक है। ठीक, इसलिए पानी विलायक है। और वही चीज़ यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि विलयन का अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है। यानी दो पदार्थ को हम जिसमें को मिला रहे हैं उस पदार्थ में जो सबसे अधिक मात्रा में यूज होगा वही विलायक होगा। इसके बाद है विलेय। विलेय देखते हैं, विलेय क्या होता है, सॉल्यूट उसको बोलते हैं। तो विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। जैसे अगर शरबत बनाना है, शरबत बनाने के लिए क्या करते हैं, जल और नींबू को घोल देते हैं। मान लो जल और नींबू को घोलते हैं तो जल हम नींबू की अपेक्षा अधिक मात्रा में लेते हैं। अगर हम एक गिलास जल लेते हैं तो उसमें जो है नींबू की मात्रा जो है 1 चम्मच के बराबर होती है लगभग। ठीक, तो जो अधिक मात्रा में होगा, यानी जल जो है अधिक मात्रा में है हम यूज कर रहे हैं, तो जल क्या होगा, विलायक होगा। और नींबू या चीनी हम जो यूज करेंगे उसमें शरबत बनाने के लिए वह जल की अपेक्षा कम होगा, इसलिए वह विलेय कहलाएगा। यानी विलायक से जो कम होता है वह विलेय कहलाता है। यानी विलयन में वह पदार्थ जो विलायक की अपेक्षा कम मात्रा में हो, ठीक है, तो वह क्या होगा, विलेय कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं नींबू और जल का विलयन है, नींबू और जल का विलयन। तो जल क्या होगा, इसमें विलायक होगा क्योंकि जल की मात्रा अधिक होगी और नींबू की मात्रा कम होगी, इसलिए नींबू विलेय कहलाएगा और जल विलायक। इस तरह सोडा और जल का विलयन में जल अधिक मात्रा में लेंगे इसलिए वह विलायक होगा, सोडा विलेय होगा। फिर देखते हैं चीनी और जल का विलयन। तो चीनी और जल के विलयन में देखते हैं तो जल और चीनी को जब मिलाते हैं तो जब जल हम अधिक मात्रा में लेंगे, जल अधिक मात्रा में लेंगे तो ये क्या होगा, विलायक होगा, और चीनी कम मात्रा में होगा तो इसको विलेय बोलेंगे। इसी प्रकार आयोडीन और एल्कोहल का मिलन है, तो एल्कोहल जो होगा विलायक होगा इसमें, और आयोडीन जो मिलाएंगे उसमें वो विलेय होगा क्योंकि थोड़ी सी मात्रा उसमें मिलाएंगे। तो नोट है, आयोडीन तथा एल्कोहल का विलयन जो है टिक्सचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। अब विलयन के गुण देख लेते हैं। विलयन के गुण क्या होते हैं, तो विलयन के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण है कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, यानी यह विलयन हमेशा समांगी होता है, विषमांगी नहीं होता, जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, विलेय तथा विलायकों के कणों का आकार एकदम लगभग समान होता है, जो इसमें कण उपस्थित होते हैं वे एकदम समान होते हैं।
फिर आगे है, नेक्स्ट है विलयन में विलय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। ठीक, विलयन में विलय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है और विलयन के कणों को आँख या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, यानी जो विलयन के कण हैं उनको आँख या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते, क्योंकि इसका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। तीसरा इसकी जो विशेषता है, जो इसके गुण हैं, विलयन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता। ठीक है, क्योंकि विलयन के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। चौथा, विलयन के कण अस्थायी होते हैं, अतः विलयन में से विलय के कणों को समान प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। फिर है विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार में देखते हैं कि विलय तथा विलायक की भौतिक प्रवस्था के आधार पर, यानी बाहर से देखने पर या बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के हम जो है उनको 9 प्रकार के विलयन बनाए जा सकते हैं। पहला है ठोस का ठोस मिश्रण, यानी कोई पदार्थ ठोस है उसमें किसी दूसरे ठोस पदार्थ को मिला करके बनाया जाता है। जैसे पीतल अर्थात जस्ते तथा कापर का मिश्रण जो धातु है, पीतल जो होता है, पीतल बनता है जस्ता जिस 20% जिसमें 20% यूज किया जाता है और कापर 50%, इन दोनों को मिला करके पीतल बनता है। ठीक है, और यह पीतल जो है एक मिश्र धातु है। इसके बाद है ठोस का द्रव विलयन, जैसे कि नमक है, नमक ठोस माना जाता है और द्रव जो है जल है, तो इनका जो मिश्रण है यह भी एक विलयन होगा, नमक और जल का विलयन। तीसरा है ठोस का गैस में विलयन, यानी जैसे धुआं है, यह कार्बन का वायु में विलयन है, यानी वायु में जो है जब एक धुआं मिलता है तो वह जो क्या होता है ठोस और गैस का विलयन बनता है। इसके बाद है चौथा द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में, जैसे कि जैली है। ठीक है, जिसमें पानी की मात्रा कम होती है जैली में और वह ना तो ठोस होता है ना एकदम द्रव होता है, उसी जैली कहते हैं, जो लचलचा सा होता है, लचीला टाइप का। पांचवा है द्रव का द्रव में विलयन, जैसे मदिरा है, शराब को बोलते हैं, या एथिल अल्कोहल और जल में विलयन है। छठवां है द्रव का गैस में विलयन, जैसे वायु में जल वाष्प है। ठीक है, जो जल वाष्प बन करके वायु में मिल जाता है उसे बोलते हैं जल वाष्प। गैस का ठोस में विलयन, जैसे हाइड्रोजन गैस तथा पैलेडियम धातु का समांगी मिश्रण। इसके बाद है गैस का द्रव में विलयन, जैसे सोडा जल है। और नौवां है गैस का गैस में विलयन, तो इसमें क्या होता है वायु, जैसे कि वायु होता है और यह मुख्यतः 2 घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, यानी जो गैस जो होता है, जो वायु होती है, वायु में जो है 2 घटक मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन 21% होता है और नाइट्रोजन 78% होता है। ठीक है, तो इसको जो है हम क्या क्या नोट करना है वो देख लीजिएगा। तो विलयन के प्रकार कोई विशेष ज़्यादा आवश्यकता यहाँ है नहीं, आप केवल जो है विलयन किसे कहते हैं इसको एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, विलयन के प्रकार में बस रिपीट कर लीजिएगा। बाकी जो नोट करना है यहाँ, विलयन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा, विलायक, फिर विलय और इसके एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी विलयन के गुण में 2-3 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।